अच्छा हुआ आयशा आपा मर गई, है ना? बड़ी अजीब बात। भला किसी के मरने पे कोई इस तरह कहता है, लेकिन आयशा आपा को तो मरे हुए कई बरस गुजर गए थे। बस हवा ये है, उनकी डेड बॉडी कल मिली है एक फ्लैट में जहां वो कई बरसों से भूत बनकर रह रही थीं। लेकिन यह हैरत की बात नहीं कि इसका एक बेटा अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ कराची डेफेंस खियाबान बहरिया में 4 कनाल के वसिया महलनमा घर में खुश व खरम जिंदगी गुजार रहा है। दूसरा बेटा इस्लामाबाद में, जिसका चक शहजाद में 8 कनाल का फार्म हाउस और बहरिया में लग्जरी कोठी और कराची में करोड़ों रुपए मालियत की प्रॉपर्टी। और माँ का यह हाल। आयशा आपा, जगत आयशा आपा हमेशा से ऐसी नहीं थीं। यही कोई 10-15 बरसों पहले न जाने उनके मन में क्या समाई। सब बच्चों को कॉल करके बुलाया, अपनी सारी जायदाद बच्चों के नाम कर दी। इसके बाद वो ही हुआ जो हमेशा से होता आया। इन जैसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। आखिर क्यों नहीं ऐसों को अक्ल नहीं आती? किस किस का नाम लूं? आयशा आपा की औलाद। चंद महीनों में ही उगता गई आयशा आपा एक दिन तलात हुसैन साहब के आगे फट पड़े, जार व क़ितार रोते हुए। कहने लगे कि दिन में कई कई बार सारे बच्चों को फ़ोन करती हूँ, लेकिन वो कॉल अटेंड ही करते। कभी कभार उठा भी लेते तो कहते 2 मिनट ठहरें, अभी कॉल करता हूँ। और वह 2 मिनट पहले घंटों, फिर दिनों, फिर हफ्तों, महीनों पर मुहीत हो जाते। आयशा आपा फ़ोन हाथ में पकड़े इंतज़ार करती रह जाते। कभी कभी तो सारी रात इंतज़ार करते गुजर जाती, लेकिन किसी एक का भी फ़ोन नहीं आसा। अभी कोई 15 बरस पहले ही की तो बात है, जब आयशा आपा ने बेहद शौक से पराडू टीज़े गाड़ी ली। शौक से खुद चलाती हुई तलत हुसैन के घर आए। केक और मिठाई लाना न भूलें। फिर वो होते और कराची की सड़कें, अपने गरीब हल्का अहबाब और रिश्तेदारों को कभी नहीं भूलें। चंद बरस पहले, जब तक उन्होंने अपनी जायदाद अपने बच्चों में तकसीम नहीं की थी, दरी पर तरतीब से दिनों की तकसीम यानी बाकायदा शेड्यूल बना रखा था। रोज़ाना किसी न किसी गरीब और नादार के घर जाना, इनके लिए राशन और नकदी, बच्चों के स्कूलों की फीसें। ना जाने कितने नादार ख़ानदानों के तो बाकायदा वजीफ़े लगे हुए थे। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम कर दी। फिर इसके बाद अच्छा हुआ सांस की डोरी टूटी तो उन्हें यकीनन सुकून मिल गया होगा, क्योंकि वो जिस तरह सारी सारी रात अपने फ्लैट के बाहर बेचैनी से टहलती रहते, बुड़बड़ाती रहते, थक के चोर हो जाते तो नीचे बैठ जाते, फिर इनसे उठा नहीं जाता था। अब तो वह अचानक चीखें मारकर रोने लग जाते जब इन्हें अपनी इस हालत का खुद एहसास होता। एकदम से छुप कर जाते पड़ोसी बेचारे, इनके करीब आते तो ये उन्हें ज़ोर से डांटना शुरू हो जाते। लेकिन गजशा काफ़ी दिनों से वो इस एहसास से भी आरी होती जा रही थी। कुछ हफ्तों से उन्होंने रात को भी फ्लैट से बाहर आना छोड़ दिया। कभी कभार चंद मिनटों के लिए दिखाई देते, फिर पाँव फ्रैक्चर करवा बैठें, फिर खामोशी। इस बार जब खामोशी खासी तवील हो गई और फिर जब फ्लैट से अजीब सी बदबू भी आने, आयशा आपा को तन्हाई ने मार दिया। सबक सीखना चाहिए जब तक आपके हाथ पांव ठीक काम कर रहे हैं। जायदाद बच्चों के नाम न कीजिए, चाहे वो कितने ही तरले करें। जिस दिन जायदाद नाम की समझें, आपने हाथ पांव कटवा लिए, अब सूखी इज्जत भी नहीं मिलनी, वक्त तो छोड़ ही दें।